सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज हम जिस धार्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह 64 योगिनियाँ। 64 योगिनियाँ। देखिए, 64 योगिनी का उल्लेख पुराणों में मिलता है, जिनको अलग अलग अवतार बताया है। कहा जाता है कि घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध करते हुए माता ने घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध करते हुए माता ने ये अवतार लिए थे। इन 64 योगिनियों को आदिशक्ति माँ काली का अवतार बताया है। ये 64 योगिनी का उल्लेख पुराणों में मिलता है, जिनकी अलग अलग कहानियाँ हैं। इनको आदिशक्ति माँ काली का अवतार बताया है। और कहा जाता है कि घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध करते हुए माता ने अवतार लिए थे। ये भी माना जाता है कि जिस सभी माता पार्वती की सखियां हैं, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इन योगिनियों का वर्णन है। लेकिन इस पुराण के अनुसार ये 64 योगिनी कृष्ण की नासिका के छेद से प्रकट हुई। इनकी संख्या 64 होने के पीछे भी कुछ तथ्य हैं। स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, वहीं पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है। एक संपूर्ण पुरुष 32 कलाओं से युक्त होता है, वही एक संपूर्ण स्त्री भी 32 कलाओं से युक्त होती है। दोनों के मिलने से बनते हैं 64। तो ये तो माना जा सकता है कि 64 योगिनी शिव और शक्ति जो संपूर्ण कलाओं से युक्त हैं, उनके मिलन से प्रकट हुई। अब 64 योगिनियों की पूजा करने से सभी देवियों की पूजा हो जाती है। इन 64 देवियों में से 10 महाविद्याएं और सिद्ध विद्याओं की भी गणना की जाती है। ये सभी आद्या शक्ति काली के ही भिन्न भिन्न अवतार रूप हैं। कुछ लोग कहते हैं कि समस्त योगिनियों का संबंध मुख्यतः काली कुल से है। इनका संबंध मुख्यतः काली कुल से है और ये सभी तंत्र तथा योग विद्या से घनिष्ठ संबंध रखती हैं। हर दिशा में 8 योगिनी फैली हुई है। हर योगिनी के लिए एक सहायक योगिनी है। तो हिसाब से हर दिशा में 16 योगिनी हुई और 4 दिशाओं में 64 योगिनी हुई। तो ये 64 योगिनी 64 तंत्र की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। एक देवी की भी कृपा हो जाए तो उससे संबंधित तंत्र की सिद्धि मानी जाती है। नवरात्र के समय इन योगिनियों की पूजा बहुत ही फलदायी होती है। तंत्र तथा योग से जुड़े होने के कारण आप इनकी पूजा किसी जानकार से पूरी जानकारी लेकर ही करें, क्योंकि समस्त योगिनियां अलौकिक शक्तियों से संपन्न हैं तथा इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, मारण, स्तंभन इत्यादि कर्म इन्हीं की कृपा द्वारा सफल हो पाते हैं। प्रमुख रूप से 8 योगिनियां हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। सुर सुंदर योगिनी, ये अत्यंत सुंदर शरीर सौष्ठव अत्यंत दर्शनीय होती हैं। इनकी साधना 1 मास तक की जाती है। प्रसन्न होने पर ही सुर सुंदरी योगिनी सामने आती हैं तथा आप इनको माता, बहन या पत्नी कहकर संबोधन कर सकते हैं।
इनकी सिद्धि से राज्य, स्वर्ण, दिव्यालंकार तथा दिव्य कन्या तक प्राप्त होती है। दूसरी है मनोहरा योगिनी। तो मनोहरा योगिनी की वेशभूषा विचित्र होती है, ये अत्यंत सुंदर होती हैं तथा इनके शरीर से सुगंध निकलती है। एक मास भर की साधना करने पर ये प्रसन्न हो जाती है। इनकी सिद्धि से साधक को प्रतिदिन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं। फिर एक कनकवती योगिनी। ये योगिनी रक्त वस्त्रालंकार से भूषित रहती है तथा सिद्धि के पश्चात अपनी परिचारिकाओं के साथ आकर वांछित कामना पूर्ण करती है। चौथी है कामेश्वरी योगिनी। इनका जप भी रात्रि में मास भर किया जाता है। पुष्पों से सज्जित देवी प्रसन्न होकर ऐश्वर्य भोग की वस्तुएं प्रदान करती हैं। पांचवी है रति सुंदरी योगिनी, यानी सोनाभूषण से सज्जित देवी महीने भर की साधना के पश्चात प्रसन्न होकर अभीष्ट वर प्रदान करती हैं तथा सभी ऐश्वर्य, धन व वस्त्रालंकार देती हैं। छठे हैं पद्मिनी योगिनी। इस योगिनी का वर्ण श्याम है। ये देवी वस्त्रालंकार से युक्त मास भर साधना के बाद प्रसन्न होकर ऐश्वर्यादि प्रदान करती हैं। सातवें हैं नटनी योगिनी। अशोक वृक्ष के नीचे रात्रि में साधना करके इस योगिनी को सिद्ध किया जा सकता है। इनकी प्रसन्नता प्राप्ति कर अपने सारे मनोरथ पूर्ण किए जा सकते हैं। आठवें हैं मधुमती योगिनी। शुभ्र वर्ण वाली ये योगिनी अति सुंदर विविध प्रकार के अलंकारों से भूषित होती है। साधना के पश्चात सामने आकर किसी भी लोक की वस्तु प्रदान करती है। इनकी कृपा से पूर्ण आयु तथा अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है, राज्याधिकार प्राप्त होता है। तो इन 64 योगिनियों के नाम इस प्रकार हैं: बहुरू, तारा, नर्मदा, यमुना, शांति, वारुणी, क्षेमंकरी, इंद्री, वाराही, रणवीरा, वानरमुखी, वैष्णवी, कालरात्रि, वैद्यरूपा, चर्चिका, बैतली, छिन्नमस्तिका, दशवाहन, ज्वालाकामिनी, घटवार, कराकाली, सरस्वती, विरूपा, कौवेरी, भलूका, नारसिंगी, बिरजा, विकंताना, महालक्ष्मी, कौमारी, महामाया, रति, करकरी, सर्पस्या, यक्षिणी, विनायकी, विंध्यवासिनी, वीरकुमारी, महेश्वरी, अंबिका, कामिनी, घटावरी, स्तुति, काली, उमा, नारायणी, समुद्र, ब्रह्मणी, ज्वालामुखी, आग्नेय, अदिति, चंद्रकांति, वायुवेगा, चामुंडा, मूर्ति, गंगा, धूमावती, गांधार, सर्वमंगला, अजिता, सूर्यपुत्री, वायुगुणा, अघोर और 64वीं भद्रकाली। तो ये 64 योगिनियों के भारत में कई प्रमुख मंदिर हैं। 2 मंदिर उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट हीरापुर तथा बोल नागीर या बोलनगीर के निकट रानीपुर में स्थित है। जबकि मध्य प्रदेश में एक मुरैना जिले के थाना रिठौर कला में ग्राम पंचायत मितावली में है। इसे एकांतेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक दूसरा मंदिर खजुराहो में स्थित है। 875 से 900 ईस्वी के आसपास बना यह मंदिर खजुराहो के मंदिरों के पश्चिमी समूह में आता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट भेड़ाघाट, ग्वालियर के निकट मितावली में स्थित है।
तो ये आस्था और भक्ति का मामला है, क्योंकि ये जो 64 योगिनियाँ हैं ये सभी काली के रूप हैं, देवी हैं ये सब, जो अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। इनके भारत में 2 मंदिर भी हैं और दोनों मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध हैं। लोग श्रद्धा के साथ जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, देवियों के दर्शन करते हैं। तो ये जो 64 योगिनियाँ हैं इनको चमत्कारिक माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि इनके भारत में 4 प्रमुख मंदिर हैं, 2 उड़ीसा में, 2 मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के एक मुरैना जिले के थाना रिठौर कला में मितावली में इसे एक अंतेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दूसरा मंदिर खजुराहो में स्थित है। तो आपने अष्टया 64 योगिनियों के बारे में सुना है। दरअसल ये सभी आदिशक्ति माँ काली के अवतार हैं। घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध करते हुए माता ने अवतार लिए थे। यह भी माना जाता है कि ये सभी माता पार्वती की सखियाँ हैं। तो इन 64 देवियों में से 10 महाविद्याएं और सिद्ध विद्याओं की भी गणना की जाती है। ये सभी आद्या शक्ति काली के ही भिन्न भिन्न अवतारी अंश हैं। कुछ लोग कहते हैं कि समस्त योगियों का संबंध मुख्यतः काली कुल से है और ये सभी तंत्र तथा योग विद्या से घनिष्ठ संबंध रखती हैं। योग विद्या से घनिष्ठ संबंध रखती हैं। तो ये जो 64 योगिनी हैं ये आदिकाल से है और तंत्र शास्त्र में तो माँ काली का महत्वपूर्ण स्थान है। माँ काली की तरह तंत्र शास्त्र में योगिनियों का अत्यधिक महत्व माना गया है, क्योंकि इनकी साधना से साधक को महान सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। भारत के कई हिस्सों में आप 64 योगिनी मंदिर देखेंगे। इन 64 योगिनों की उत्पत्ति 8 मातृकाओं से हुई। इन 8 देवियों ने शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज राक्षसों के नाश में माँ दुर्गा की सहायता की थी। हर एक मातृका की सहायक 8 शक्तियाँ थी, इसलिए सबको मिलाकर इनकी संख्या 64 हो जाती है। इस तरीके से इनकी 64 की संख्या है। तो धर्म की तांत्रिक परंपरा में ये देवी शक्ति का महत्व है। इनके नाम रूप सबके 64 के अलग अलग हैं, लेकिन कहा जाता है कि 64 योगिनियों की सिद्धि एक कठिन और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। इस सिद्धि के लिए साधक को लंबे समय तक कठोर साधना और तपस्या करनी पड़ती है। 64 योगिनियों की सिद्धि के लिए साधक को शुद्ध आचरण चाहिए, सच्ची श्रद्धा चाहिए, निरंतर साधना चाहिए, असाधारण शक्तियों की प्राप्ति होती है, सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो ये जो देवियां हैं इन देवियों के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये याक्षिणी पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यक्ष याक्षिणी भगवान शिव के दास दासियां होते हैं। यक्ष याक्षिणी में देवताओं की तरह ही दैविक चमत्कार शक्ति होती है। आदिकाल में इनके पृथ्वी पर अस्तित्व के हमारे ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। पौराणिक ग्रंथों में भी सीधा उल्लेख है कि हमारी पृथ्वी में दैत्य, दानव, बंदर, किन्नर, यक्ष, यक्षिणी, भूत, प्रेत, ऋष, वानर, बाघ, नाग, कन्या और डाकनी, शाकनी ऐसी बहुत सारी जातियाँ थीं जिनका पुराण में भी सीधा उल्लेख मिलता है। तो कई लोग यक्षिणी को भूत और पिशाच की श्रेणी में मानते हैं, लेकिन ये लोगों की गलत अवधारणा। यक्ष याक्षिणी में सकारात्मक ऊर्जा होती है और ये कोई ना कोई तरीके से लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहती हैं।
अगर इनको मानव अपनी तपस्या और साधना से प्रसन्न कर ले तो कहा जाता है कि देवताओं के बाद दिव्य शक्ति में किसी का नाम आता है तो कोई यक्षिणी का ही है। तो जिस प्रकार देवताओं के मुख्य 33 प्रकारों का वर्णन है, उसी प्रकार हमारे ग्रंथों में 64 प्रकार की यक्षिणी प्रमुख मानी जाती हैं। इनमें से 8 दक्षिणी मुख्य हैं या योगिका मुख्य हैं, जिनकी साधना करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो दरअसल ये सभी आदिशक्ति माँ काली का अवतार है और इनके भारत में 4 जगह पर मंदिर। तो योगिनी, किन्नरी, अप्सरा आदि की तरह यक्षिणियाँ भी मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति करती हैं। स्वप्न में यदि व्यक्ति के श्रेष्ठ कर्म हो तो भोलेनाथ स्वयं आते हैं, या स्वप्न या कुछ स्वप्न जिसे गुरुजी बतलाकर संकेत समझ कर प्रार्थना की जाती है। तो यक्षिणी या योगिनी शुद्ध योग में बहुत से रहस्य छुपे हैं। ध्यान में पता चलता है कि इन देवियों की या योगिनियों की कृपा से ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। 64 योगिनी मंदिरों में भी उनकी भी बहुत महत्ता है। एक स्थान पर बैठकर इंद्रियों को रोककर साधना करना हठयोग कहलाता है। हमारी पवित्र गीता जी में हठयोग को स्पष्ट मना किया है। तो इनकी सिद्धि में ये भी विधि महत्वपूर्ण है। यक्षिणी साधना सत्य और मौजूद भी है, उसका ज्ञान रखने वाले कई सिद्ध भी मौजूद हैं। 64 योगिनी का मंदिर जो बिल्कुल संसद भवन से मिलता जुलता है, जिसे 6100 महादेव मंदिर भी कहते हैं, उसको भी इसी रूप में जाना जाता है। तो देवी 64 योगिनी को तांत्रिकों की देवी कहा जाता है और तंत्र साधना के लिए स्थान अत्यंत विशेष महत्व रखता है। धन्यवाद।